सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्र के माध्यम से जो है हम अपने मन के विचारों को बड़ी सुगमता से दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं या दूसरे के विचारों को हम बड़ी सुगमता से जान सकते हैं। तो पत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, बड़ी सुगमता से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज जो है टेलीफोन, ईमेल आदि के व्यापक प्रयोग से संचार करना बहुत ही क्या हो गया है, आसान हो गया है और अल्प समय में यानी कम समय में जो है क्या हो जाता है, यह काम हो जाता है। तो आपने देखा होगा आज क्या करते हैं, हम टेलीफोन करते हैं या ईमेल करते हैं, उसके द्वारा क्या हो जाता है, आसानी से हमारी बात हो जाती है और बहुत ही कम समय में भी बात हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी जो है पत्र लेखन का अपना महत्व अपनी जगह बना हुआ है, आज भी बना हुआ है कि पत्र लेखन लिखा जाना चाहिए। हमें पत्र पाने के बाद जो सुख मिलता है उसका वर्णन कर पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। आज भी सरकारी जो कामकाज होते हैं उनमें क्या लिखा जाता है, उनके लिए पत्रों की आवश्यकता होती है या पत्र लिखने की आवश्यकता होती है, जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं। उसके बाद देखिए, हम कहीं भी जैसे नौकरी के लिए जाते हैं तो उस समय भी जो है सबसे पहले पत्र द्वारा हम जो है अपनी बात को रखते हैं या पत्र लिखवाया जाता है ज्यादातर नौकरियों में। इसी प्रकार देखिए पत्र के प्रकार कितने होते हैं। पत्र के प्रकार आज हमारे जीवन में आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, अभिनंदन पत्र और अनेक पारिवारिक पत्रों की उपयोगिता बनी हुई है। इन पत्रों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अब आपको पता है कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें अनौपचारिक पत्र। और पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है या पत्र लिखने के जो है उसके पत्र के जो है क्या क्या अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जो पारिवारिक पत्र भी कहते हैं इसे, अभी बताया था आपको। तो पत्र के अंग, पहला स्थान तिथि का होता है। जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, तिथि यानी दिनांक लिखते हैं। दूसरा संबोधन का होता है, किस रूप में हम उनको संबोधित कर रहे हैं। तीसरा पत्र का मुख्य विषय होता है कि किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं। समाप्ति और पांचवें स्थान पर क्या होता है कि अंत में हम क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर व पता, हस्ताक्षर के पूर्व जो है शब्दावली होती है। और पहला है, हम आज पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिचितों के लिए लिखे जाते हैं। कौन से? अनौपचारिक पत्र जो है आत्मीयता का गुण होता है इन पत्रों में। ये इन पत्रों की यानी अनौपचारिक पत्रों की विशेषता क्या है कि इनमें आत्मीयता का गुण होता है। अनौपचारिक पत्र को निजी अथवा पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं अनौपचारिक पत्र को? निजी पत्र या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। तो आज हम इसमें लिखेंगे या पढ़ेंगे अपने विद्यालय की विशेषताएं बताते हुए अपने मित्र को पत्र, जो हमारा क्या है, अनौपचारिक पत्र है। तो हम जब पत्र की शुरुआत करते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, मकान नंबर यानी उसका पता लिखेंगे, है ना, एड्रेस जिसको बोलते हैं। मकान नंबर 137, उत्तराखंड इनक्लेव, दिल्ली 84। अब डेट लिखेंगे उसके बाद 5 मई 2020। प्रिय मित्र प्रभाकर। अब ये क्या हो गया, हमारा संबोधन हो गया। सादर नमस्कार मित्र, तुम्हारा पत्र मिला तो यह अनुभव मेरे लिए अद्वितीय था कि जब तुम्हारा मुझे पत्र मिला तो ये मेरे लिए क्या था, एक बहुत ही अद्वितीय अनुभव था। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे लगा कि तुम स्वयं यहाँ आ गए हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे नए विद्यालय के बारे में जानना चाहा। मेरा विद्यालय मेरे घर के पास ही है। अब क्या करेंगे, तुम्हारा पत्र मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि तुम जो है स्वयं यहाँ आ गए हो और तुमने मेरे विद्यालय के बारे में जानने की कोशिश किया, जानना चाहा। तो मेरा विद्यालय जो है मेरे घर के पास ही है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मेरा प्रवेश हो गया है।
मेरे विद्यालय का जो वातावरण है वो कैसा है? बहुत अच्छा है। विद्यालय जाते हुए मुझे 1 महीना हो गया है। इतनी कम अवधि में ही नया विद्यालय मुझे अपना सा लगने लगा है। मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक संवेदनशील हैं और कर्मठ हैं। विद्यालय के हर विद्यार्थी का व्यवहार अच्छा है। प्रधानाचार्य अनुशासन प्रिय हैं। विद्यालय में एक बड़ा सा मैदान है जिसमें सभी बच्चे खेल से संबंधित क्रियाकलाप करते हैं। इससे आगे अगले पत्र में बताऊंगा। अंकल आंटी को मेरा नमस्कार। तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगा। तुम्हारा मित्र गौरव। तो यहाँ जो है हमारा पत्र समाप्त हो गया। आपने देखा होगा कि पहले हमने क्या लिखा है, पता लिखा है अपने मित्र का, उसके बाद दिनांक यानी तिथि लिखी है, उसके बाद संबोधन किया है प्रिय मित्र प्रभाकर करके, फिर उसके बाद जो है जो विषय है हमारा क्या, विद्यालय की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र, तो हमने अपने विद्यालय की विशेषताओं को फिर विषय के रूप में इसमें बताया है। और अंत में जो है क्या किया है, तुम्हारा मित्र गौरव यानी अपने हस्ताक्षर किए हैं, लास्ट में अपना नाम लिखा है, अंत में अपना नाम लिखा है। तो ये क्या है, हमारा पत्र है। और पत्र, कोई भी पत्र हो वो बहुत लिखना क्या है, बहुत ही आसान है। किस प्रकार से आसान है, जैसे अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, उसका पता, यानी जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हो उसका पता आपको मालूम होना चाहिए, उसका पता लिखना चाहिए। फिर वो डेट यानी तिथि लिखनी चाहिए और अंत में जो है अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपके, अगर आपने किसी का पता सही से लिखा है और जो अंत में यानी पत्र के अंत में जो है अपने हस्ताक्षर किए हैं और संबोधन चिन्ह का सही प्रयोग किया है, तो आपके जो है आधे मार्क्स आपको मिल जाते हैं पत्र के। चाहे आपके बीच में जो है विषय वस्तु ठीक ना हो, यानी विषय के बारे में अच्छे से ना लिखा हो, लेकिन आपके जो पता है और अंतिम में जो है आपके हस्ताक्षर हैं उस पर आपको 2 नंबर जो है आराम से मिल सकते हैं। तो इसलिए पत्र लिखना बहुत आसान है और इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो आपको आसानी से पत्र लिखना आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।